गुड आफ्टरनून जी, मैं हूं अब्बास शबीर। इंडिया इन ट्रबल। बहुत सख्त मैच है, बड़ी टफ विकेट है। ये इंडिया की हिम्मत है कि पहली इनिंग्स के बाद दूसरी इनिंग के अंदर कोहली के बग़ैर, टॉप ऑर्डर के बग़ैर ऋषभ पंत ने एक सर्वाइवल का रोल प्ले किया है और T20 वाली इनिंग्स खेली। 184 का स्ट्राइक रेट, क्या वंडरफुल इनिंग्स थी जिसने थोड़ा सा इंडिया को सहारा दिया तीसरे सेशन में, वरना तो बिल्कुल ही इंडिया की टीम लड़खड़ा गई थी 70 रन्स के बाद। लेकिन अच्छा प्लेयर है ऋषभ पंत, जायसवाल, ये यंग प्लेयर जो हैं ये हमेशा से मुश्किल वक्त के अंदर काम आते हैं और बड़ा प्लेयर वही होता है जो मुश्किल वक्त के अंदर कामयाब आता है। ये इंडिया की थोड़ी सी इनिंग्स को डिस्कस करेंगे। कहाँ पर विराट कोहली मिस्टेक्स कर रहे हैं बार बार, ये उनको अब देखना होगा, क्योंकि अब सेलेक्टर्स की नज़रें जो हैं वो विराट कोहली के ऊपर होंगी। रोहित शर्मा तो बेंच के ऊपर हैं, अब विराट कोहली की बारी है। अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस इसी तरह रही तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनका सर्वाइवल टीम इंडिया के लिए, क्योंकि पीछे बेंच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत लोग वेटिंग के अंदर हैं। नो डाउट बार बार हम ये बात करते हैं कि कोहली एक बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन प्लेयर वो होता है जो परफॉर्म कर रहा हो। परफॉर्मेंस ना हो तो फिर वो प्लेयर बड़ा प्लेयर नहीं रहता, फिर वो एवरेज प्लेयर आ जाता है, फिर वो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं उनकी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। तो ये एक अहम ख़बर है कि इंडिया ट्रबल के अंदर है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडियन बॉलिंग वंडरफुल। दूसरी इनिंग्स के अंदर इंडिया को अगर थोड़ी सी लीड मिल जाती है 200 प्लस की तो बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया का डिफ़ेंड करना, उनके बैट्समैनों का डिफ़ेंड करना इंडियन बॉलर्स को बहुत टफ़ हो जाएगा। वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर हो रही है और एक बार फिर हम वेस्ट इंडीज़ को स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और फंसा लेंगे। वेस्ट इंडीज़ की टीम कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के ऊपर अपनी मर्ज़ी की विकेट्स बनाकर, फटा विकटें बनाकर, पंखे लगाकर, जो विकटें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने बनाई थी वो तजुर्बा हमारा बड़ा कामयाब रहा था। तो अब वेस्ट इंडीज़ को भी हम स्पिन के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिद और नुमान की एंट्री होगी वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में। 2 टेस्ट मैचेस हैं, एक 3 डे मैच है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, और 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में हैं, क्योंकि रावलपिंडी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम इसलिए अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से काम हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं वो भी डिस्कस करूँगा कि क्या अपडेट्स हैं, कमेटीज़ बन रही हैं, ICC का ऑफिस भी मुमकिन है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए बने। बहुत सारी अपडेट्स हैं। एक अहम मीटिंग भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुई है जिसमें बहुत सारे फ़ैसले हुए हैं और मज़ीद भी डेली बेसिस के ऊपर बड़े और अहम फ़ैसले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए हो रहे हैं। इसके साथ साथ साइम अयूब बहुत सुपर बैट्समैन, सब ने लाइक किया है। पूरी दुनिया में जो क्रिकेट लवर्स हैं वो साइम अयूब की परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं और नो डाउट साइम अयूब ने इस उम्र में एज ए यंग क्रिकेटर साबित किया है कि उसमें एबिलिटीज़ हैं। ये हमारा बेसिकली मुस्तकबिल है, ये हमारे कप्तान हैं मुस्तकबिल के। इन लोगों को कप्तान होना चाहिए। मुझे ग्रैम स्मिथ की कप्तानी याद आ जाती है। 19 साल में ग्रैम स्मिथ को साउथ अफ्रीका टीम की कप्तानी दे दी गई थी, उस वक्त बड़ी तनकीद हुई थी, लेकिन ग्रैम स्मिथ ने एक बार टीम को खड़ा कर दिया। तो इसलिए हमें भी इन बड़े बड़े जो अल्लामे हैं, स्कॉलर्स हैं, अपनी तरफ से बड़े प्रोफेसर्स अपने आप को क्रिकेट के समझते हैं, रिजवान, बाबर, ये जितने बड़े बड़े सीनियर सो कॉल्ड हैं जिनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं है, बस एवं लेबल लगा है इनके साथ सीनियरिटी का, उनसे निकल कर तो यंग क्रिकेटर्स को मौका देना होगा, क्रिकेट को इनके हवाले करना होगा। साइम अयूब का अनफिट होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा एक धचका है, डिसअपॉइंटमेंट है। साइम अयूब ही था जो खेल रहा था इस वक्त टीम के लिए, बाकी तो आप देख लेंगे कौन क्या खेल रहा है सबके सामने है। साइम अयूब का टखना मुड़ गया प्रैक्टिस सेशन में, जिसकी वजह से साइम अयूब ज़ख्मी हो गए और साइम अयूब की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई है, बहुत वायरल हुई है कि वो ख़ुद लिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को। मज़बूत क्रिकेटर हैं, मज़बूत असाब का यंग क्रिकेटर है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। होप्स हो कि जल्द अज जल्द ठीक होगा, फिट होगा और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो हमारी होम सीरीज़ है उसमें वो हमारी टीम में मौजूद होगा और अपनी काबिलियत के और अपनी परफॉर्मेंस के जौहर दिखाएगा।
इंडिया की परफॉर्मेंस की मैंने बात की। इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स की बात करते हैं तो बहुत टफ विकेटें होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट विकेटें होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है टीमों के लिए वहाँ पर परफॉर्म करना। इंडिया तो फिर भी खड़ा है, जम कर खड़ा है, जीता भी है, हार भी रहा है, लेकिन मुकाबला कर रहा है। दो बड़ी टीमें इस वक्त मध्य मुकाबिल हैं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस जो है वो प्रूव नहीं कर रही। एक बड़े प्लेयर की जो परफॉर्मेंस होती है, मुसलसल उनकी जो परफॉर्मेंस है वो गिरती जा रही है, और जो उनके टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पर वो काबू नहीं पा रहे। ये जायसवाल ना हो, ऋषभ पंत ना हो, ये आपके नए प्लेयर्स ना हो, अच्छी बॉलिंग अटैक ना हो, तो टीम इंडिया के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो सामने आ सकती हैं मुस्तकबिल के अंदर। लेकिन मुमकिन है कि विराट कोहली दोबारा से टच के अंदर आए, लेकिन रेस्ट देना चाहिए प्लेयर को। एक्सेसिव क्रिकेट की वजह से भी, ट्रैवलिंग की वजह से भी जो क्रिकेटर्स होते हैं वो अपना फोकस हट जाता है उनका, और वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन ऋषभ पंत ने इंडिया को बचाया है। मैं कहता हूँ कि इंडिया को सेव करने वाला ऋषभ पंत है, जिसने अपनी परफॉर्मेंस से और अपनी फास्ट इनिंग से टीम इंडिया को मुश्किलात से निकाला है। अब टीम इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को कितना टारगेट देते हैं। अगर 200 प्लस ये टारगेट दे दी, ये लीड ले ली इंडिया ने, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बड़ा टफ मैच होगा। होप फॉर द बेस्ट। बड़ा सख्त मुकाबला है, बड़ा सनसनीखेज़, और मैं कहता हूँ बड़ा एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज़ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रही है। और जो वीडियो क्लिप्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं, उसमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं दोनों टीमों के, और वहाँ पर जो एक पैशन क्रिकेट का नज़र आ रहा है, जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, वो देखने के काबिल है। जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का टेस्ट नहीं देख रहा, वो डेफिनेटली क्रिकेट को इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया के टेस्ट को फॉलो करें। आखिरी मोमेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा मैच है, क्राउड देखें वहाँ पर कितना है, जो इंडियन कम्युनिटी है वो कितनी इन्वॉल्व है क्रिकेट के अंदर। इससे पता लगता है कि कितना क्रेज़ है। और यही पाकिस्तान के साथ भी होता है। पाकिस्तान टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो इसी तरह क्राउड कैरी कर रहा होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट देखने का, कवर करने का और खेलने का तो मज़ा ही कुछ और होगा, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कवर करने का और देखने का जो मज़ा है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल है। वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ रही है। मैं क्लोज़ करूँगा अपनी वीडियो को। सज्जाद और नुमान की वापसी हो रही है, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला है। मैं तो समझता था कि साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के अंदर भी इन दोनों खिलाड़ियों को अपने साथ कैरी करना चाहिए था। बेशक आप ना खिलाएं, विकेट का बिहेवियर देख के, विकेट वहाँ पर क्या है क्या नहीं है, लेकिन ऐसे बड़े प्लेयर्स जो मैन ऑफ द क्राइसिस होते हैं, प्लेयर ऑफ द क्राइसिस, जो टीम को क्राइसिस से निकालते हैं, टीम को विनिंग ट्रैक के ऊपर लेकर आते हैं। आपकी टीम तो हार रही थी, हमारी टीम बांग्लादेश के खिलाफ आप देखें, आपने कितनी इबरतनाक आपको शिकस्त हुई। फिर इंग्लैंड के खिलाफ इन दो प्लेयर्स ने ही आपको रेस्क्यू किया, सज्जाद ने और नुमान ने। तो ऐसे प्लेयर्स को टीम के साथ कैरी करना चाहिए, इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस देकर ही आपके बड़े काम आ सकते हैं। जिस तरह आपको इंग्लैंड के खिलाफ इन दोनों प्लेयर्स ने सीरीज़ जितवाई, मैं समझता हूँ कि बड़ा मार्का इन्होंने मारा था, और इनको इस तरह इग्नोर करना, मेरा ख्याल है कि ये इनके कॉन्फिडेंस के लिए, प्लेयर के मोराल के लिए ये अच्छा नहीं होता। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के ऊपर अपनी वीडियो क्लोज़ करूँगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। भरपूर तैयारियाँ पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं। स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है उस पर भी डे टू डे तमाम इंफॉर्मेशन जो हैं वो पीसीबी चेयरमैन के साथ शेयर की जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले हमारे ग्राउंड रावलपिंडी, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची, इनके ग्राउंड जो हैं वो मुकम्मल होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो आईसीसी का ऑफिस है वो भी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए लाहौर के अंदर खुल सकता है। इसका फ़ैसला भी जल्द कर लिया जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशंस और बिला तातुल यानी विदाउट इंटरप्शन जो मामलात आपके होते हैं, वो आपका ऑफिस हो तो वो डे टू डे अफेयर्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। बीच में बहुत सारी हेजिटेशंस होती हैं, आप ईमेल कर रहे होते हैं, आप फ़ोन कर रहे होते हैं, आप दूसरे तरीके से कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे होते हैं, लेकिन एक ऑफ़िस यहाँ पर हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपकी डे टू डे अफेयर्स के ऊपर जो आपकी इंटरेक्शन होती है वो बड़ी फास्ट हो जाती है।
तो ये भी बताया जा रहा है कि सुमैर अहमद साहब जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो 2025 के लिए इंतज़ामात की निगरानी के तमाम ज़िम्मेदार मोहसिन नकवी ने उनको लगाया है। बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, बड़ी नज़र है उनकी इस वक्त क्रिकेट मामलात के ऊपर। बहुत सारे लूप होल्स थे माजी के अंदर क्रिकेट बोर्ड के अंदर, मैं इसके ऊपर बाद में डिस्कस करूंगा कि कौन क्या करता रहा। ये अभी मौका नहीं है क्योंकि अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं टू बी डिस्कस्ड। क्रिकेट बोर्ड के अंदर कौन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता रहा, कौन मेरिट की धज्जियाँ उड़ाता रहा, वक्त आने के ऊपर वो सारी बातें करेंगे विथ मैसेजेस ऑन रिकॉर्ड, चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अभी वक्त नहीं है क्योंकि अभी चैम्पियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है, हमारे ग्राउंड्स बन रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेज़बानी का है। पाकिस्तान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैम्पियंस ट्रॉफी में आएँ, फ़ॉरेन लोग आएँ अपनी टीम्स के साथ, फ़ॉरेन जर्नलिस्ट आएँ और उनकी मेज़बानी की जाए और पाकिस्तान से एक बड़ा मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान इज़ द सेफ़ कंट्री फॉर क्रिकेट। अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।